नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। प्रियंका गांधी इस समय मिशन मध्य प्रदेश पर हैं। क्या कह रही हैं, सुनिए आप। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर दिया है कि खरीद नहीं पाते, बना नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती है तो आधी चीजें आप बेकार खरीदे ही वापस कर जाती हैं। और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं लेकिन सबका है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, सब महंगा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। आपके प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में मात्र 21 सरकारी नौकरी दे रही है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भर्ती के इम्तिहानों के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है पेपर, कोई गड़बड़ हो जाती है। जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे सब बर्बाद हो जाते हैं। जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग को कॉल कर रहे हैं। मुझे कहानी याद आई, एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कई धूप में जाकर खेती करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था, थोड़ा टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेगा, खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देखी, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है। फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5-6-7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा, अपने गुरु जी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मैंने सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरु जी ने उसको कहा, है मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था, तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा, उसकी खबर नहीं हो गया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में खूब बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है।
इन्होंने फौजी मुआवजे बात किया। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंडो मुर्गी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे इस प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा भी की है, 18 सालों में इन्होंने 22,000 नौकरियां दी। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है क्या? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए, नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने के लिए। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकार ने कराए, वो इस नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए, इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई, राजीव जी ने आधुनिक। तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, जिनका ये कहना कि मध्य प्रदेश में इस बार बेहतर काम किया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो और भी कई बड़े वादे कांग्रेस आने वाले समय में करेगी। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पर एक बैठक पीएम मोदी करेंगे। थोड़ी देर में बैठक ये शुरू होने वाली है, क्योंकि ये तूफान गुजरात के तटों से टकराएगा और पीएम नरेंद्र मोदी की ये बैठक किसी को लेकर, क्योंकि कोई नुकसान ना हो गुजरात में बड़ा, टीमें तैनात रहें और इसके बाद राहत बचाव कार्य में भी कहीं कोई दिक्कत ना आए अगर कोई अनहोनी हो गई तो। पीएम नरेंद्र मोदी बिपरजॉय पर बैठक करेंगे। थोड़ी देर में बैठक ही शुरू होने वाली है। एक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जिस पर यह बैठक हो रही है, क्योंकि यह तूफान कहीं खतरनाक न साबित हो। अगर यह खतरनाक तूफान साबित हुआ तो इसके बाद जो नुकसान हो सकते हैं उन नुकसानों को कैसे रोका जाए, कैसे टीमों को तैनात किया जाए जो रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं। बिपरजॉय की बात करें तो सौराष्ट्र के कई जिलों में 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। जामनगर और द्वारका में भी अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में आ रहा है चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के सभी तटीय जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। देखिए 3 तस्वीरें, तिरुवनंतपुरम केरल की तस्वीर, नवसारी गुजरात की तस्वीर और मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिपरजॉय ने कुछ इस तरह से अपना रूप दिखाया है। तूफान के चलते सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सोमवार से गुरुवार तक तेज बारिश की भी संभावना है। सोमवार से गुजरात के तटीय इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने यह कहा है कि गुजरात, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, जहां पर मछुआरों को मना किया गया है कि समुद्र के किनारे अपना जाएं, क्योंकि लहरें, हवाएं बहुत तेज होंगी। ऐसे में मछुआरे भी अगर समुद्र के किनारे गए तो शायद
उनकी भी जान को यहां खतरा हो सकता है। तो चलिए सीधे चलेंगे यहां पर दिल्ली के सीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। चौहान साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई चौहान साहब, इतना अच्छा स्कूल और डिज़ाइन करने के लिए बच्चों के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में बना था। 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। 37 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची। लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मीन्स हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी। केवल आपका नहीं, दिल्ली के अंदर जितने टिन वाले स्कूल थे, सारे टिन वाले स्कूलों को तोड़ के और शानदार इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूं। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर मैंने कई पहले राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रहा हूँ। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, 2 पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है। दिल्ली के अंदर एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब, जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं। कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी के। तो चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर अब जिहाद पर। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान, ओरिजिनल पहचान छिपाकर प्यार के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ये बयान, ओरिजिनल पहचान छिपाकर प्यार करना फ्रॉड और प्यार के नाम पर इस समय चल रहा है वासना का व्यापार, ये जिक्र कर रहे हैं आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, जिनका यह बयान है।
इंद्रेश कुमार का ये कहना कि अगर वो इस तरह से कर रहा है घिनौना काम, तो ऐसे ही नहीं लव जिहाद पर बोला इंद्रेश कुमार ने कि प्यार के चक्कर में लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी थी। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना ये प्रेम है या फ्रॉड है या वासना? तीसरी बात, जब पता भी लग गया कि मजहब ये और ये है, हमने जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सेक्युलरिज्म में तय किया है मजहब नहीं सिखाता बस वैर करना, तो ऐसा क्या घटता है कि वो उसको कहता है कि यू चेंज योर आइडेंटिटी। तो क्या चेंज ऑफ आइडेंटिटी, यह सारा कुछ छुपाना क्या सचमुच में प्रेम है, प्यार है, या यह एक बहुत बड़ी मक्कारी है? प्यार के नाम पर धर्मांतरण, कोई फ्रॉड रचा जाए, इस सारे को लव जिहाद लोगों ने कह दिया है। हमारा कहना है कि प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए। लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के। प्रेम होने के बाद ओरिजिनल पहचान छिपाकर प्यार करना फ्रॉड, ये कहना इंद्रेश कुमार का। जो भी इस तरह से कर रहा है वो गलत। लव जिहाद को लेकर बयान दिया आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने। तो चलिए एक और बड़ी खबर, कोटकपुरा डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड का मामला। हत्याकांड का मास्टरमाइंड हरप्रीत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का बहुत करीबी है और ऐसे में गिरफ्तार किया गया हत्याकांड का मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है इस बड़े अपराधी को। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भी बहुत ज्यादा करीबी है ये। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया गोल्डी बराड़ के बेहद करीबी हरप्रीत सिंह को। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया गोल्डी बराड़ के बेहद करीबी हरप्रीत को। और अब आगे पूछताछ होगी कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या थी और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस चेन में अभी और जुड़े हुए हैं। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर जम्मू कश्मीर और कुपवाड़ा में एनआईए की छापेमारी चल रही है और कचवारी और गांव में भी एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी। आरोपी जौहर अहमद शाह बटाली की संपत्तियां जब्त की गई हैं। एनआईए ने 3 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। टेरर फंडिंग के मामले में यह छापेमारी देखिए बहुत तेजी से हो रही है। एनआईए का एक्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, लेकिन जब खुफिया इनपुट्स जब मिलते हैं तो उसके बाद एनआईए और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और तभी देखिए एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी। आरोपी अहमद की भी देखिए संपत्तियों को जब्त किया गया।
तो चलिए एक और बड़ी खबर, मिशन 2024 फतेह की तैयारी में कांग्रेस। कई प्रदेशों में नई टीम बना रही है कांग्रेस। कुछ प्रदेशों में प्रभारी कांग्रेस के बदल दिए गए हैं। आने वाले दिनों में कई प्रभारी और बदले जाएंगे। महाराष्ट्र में पूरा कुनबा कांग्रेस अब बदलने वाली है। कई राज्यों में तो अध्यक्ष से प्रभारी और कई लोगों को बदलने की तैयारी, इसीलिए ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो। जो कमजोर कड़ियां रही हैं, कैसे उस पर काम किया जाए। मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस, और ऐसे में बड़ा परिवर्तन कर रही है कांग्रेस। तो कई प्रदेशों में नई टीम भी कांग्रेस इस समय लगातार बना रही है। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, जबलपुर में प्रियंका गांधी की जनसभा। नर्मदा नदी से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी, सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। एमपी की जनता के साथ धोखा हो रहा है। बीजेपी में घोटाले पर घोटाले लगातार हो रहे हैं। बीजेपी ने पैसों के दम पर सरकार गिराई। हमारे नेता जो कहते थे वो करते थे। लेकिन आज के दिन मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।